दोस्तों कैसे आप सब। आई होप दैट गाइज यू आर फाइन गाइज। दिस साइड यू आर लिसनिंग योर यूट्यूब ट्यूटर कुलदीप सिंह एंड टुडे आई हैव गॉट फॉर योर न्यू बुक जिसका नाम है फ्लेमिंगो, जो कि एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है। इसके फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है द लास्ट लेसन। कितनी अच्छी बात है कि पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डोडेट। गाइज इस कहानी में हम सीखेंगे कि अपनी भाषा का महत्व क्या होता है, अपनी भाषा क्या होती है। एक्चुअली ये कहानी जो है फ्रेंच के द्वारा सुनाई गई। फ्रेंच नाम का इस कहानी में एक लड़का है और उसके अंतिम फ्रेंच पार्ट के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज जो होती है उसके बारे में बात हो रही है। उसका अंतिम पार्ट था और उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, उनका ये अंतिम दिन क्यों था, यानी क्यों वो आखिरी बार फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे और ये जो फ्रेंच नाम का बच्चा था ये क्यों पढ़ रहा था और सभी लास्ट बार क्यों पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है। अल्फोंस डोडेट ने लिखा है कि उनका जन्म 1840 में हुआ था और उन्होंने खुद फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध देखा था। पार्ट फ्रांस और प्रूसिया के युद्ध के बीच की पृष्ठभूमि पर आधारित है और यह भाषाई रूढ़िवादिता के विषय पर भी प्रकाश डालती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। यह अल्सेस में किसी भी सामान्य दिन की तरह था, लेकिन फ्रेंच उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था। अपने रास्ते में वह उन चीज़ों के बारे में सोचता जा रहा था जो स्कूल जाने के बजाय कर सकता था, जैसे पक्षियों को जंगल में देखना या फिर सोल्जर्स की ड्रिलिंग करते हुए देखना। वह स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसके शिक्षक मिस्टर हैमल पार्टिसिपल के रूल पूछेंगे, जो कि उसने याद नहीं किए थे। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसने बुलेटिन बोर्ड पर सामने देखा, भीड़ देखी और वह सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है। बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने वाले लोहार वासर ने उससे कहा कि इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी मत जाओ फ्रेंच, तुम अपने स्कूल पर समय से पहुंच जाओगे। फ्रेंच ने सोचा वह उसका मजाक उड़ा रहा है। आमतौर पर छात्रों द्वारा एक साथ पाठ दोहराने, टेबल खोलने और बंद करने और अन्य आवाज़ों के कारण स्कूल में शोरगुल होता था। लेकिन यार उस दिन जो था, फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो सब कुछ शांत था और वह किसी को बिना देखे अपनी सीट पर जाना चाहता था, बिना कुछ कहे, ना कि उसके टीचर ने उसे डांटा। तो फ्रेंच अपनी सीट पर जाने के लिए बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसने सोचा था मिस्टर हैमल द्वारा वो डांटा जाएगा। लेकिन जब उसने कक्षा में प्रवेश किया, मिस्टर हैमल ने उसे बैठने के लिए कहा, कुछ भी नहीं कहा, ना ही उससे कुछ सुना। जैसे ही वह बैठा, उसने देखा कि उसके शिक्षक ने अपने सुंदर हरे रंग के कोट और फ्रिड शर्ट की काली कढ़ाई वाली टोपी पहनी हुई थी, जिसे वो आमतौर पर निरीक्षण या पुरस्कार बांटने के समय पहना करते थे, उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल। जब फ्रेंच ने बेंच पर देखा कि वहाँ बूढ़ा हौसर, जो कि एक पुराना प्राइमर साथ लाए थे, पूर्व मेयर और पोस्ट मास्टर और अन्य कई लोग गाँव के वहाँ के बैठे थे, वह इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसी समय मिस्टर हैमल ने कहा, यह फ्रेंच शिक्षक के रूप में उनका आखिरी दिन है। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी दिन है, मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आज के बाद मैं फ्रेंच नहीं पढ़ाऊँगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊँगा। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक नया ऑर्डर आया है और अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर युद्ध था फ्रेंच। और तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हैज़ बीन कम फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आ चुके थे कि यहाँ पर अब क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि नए जर्मन शिक्षक कल आने वाले हैं। फ्रेंच यह सुनकर हैरान रह गया और अब उसे समझ आ गया कि कोई टाउन हॉल में इस नए आदेश के बारे में लोग पढ़ रहे थे, वो भीड़ जो खड़ी थी बाहर। अब फ्रेंच को गहरा अफसोस रहा था कि यह उसका आखिरी फ्रेंच पाठ था। हालांकि फ्रेंच उसकी मातृभाषा थी। फ्रेंच की जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो थी, फ्रेंच ही नाम है लड़के को और फ्रेंच लैंग्वेज चल रही, तो थोड़ा सा सेम सा हो रहा है। फ्रेंच उसकी मातृभाषा थी, फिर भी वह इसे पढ़ या लिख नहीं पा रहा था। फिर उसने अतीत के बारे में सोचा। जब उसने फ्रेंच को कोई महत्व नहीं दिया, जब उसने फ्रेंच लैंग्वेज को कोई महत्व नहीं दिया था पास्ट में, तो अब अपने इतिहास और व्याकरण की पुस्तकें छोड़ देने का ख्याल उसे सताने लगा। उसे ये डर सताने लगा कि अब पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मिस्टर हैमल दूर जा रहे थे। इसलिए फ्रेंच ने उन्हें उनके सख्त तौर पर तरीके
के लिए भी माफ़ कर दिया। मतलब क्या है, उसके जो टीचर थे वो बिल्कुल सख्त थे, तो उस चीज़ के लिए माफ़ कर चुका था वो कि कोई बात नहीं, सख्त थे या नहीं थे, अब तो उसे बहुत अच्छे लग रहे थे, वैसे उनसे डरता था वैसे। तो फ्रेंच अपने शिक्षक के लिए बहुत दुखी महसूस कर रहा था। अब वह जानता था कि उसके अध्याय ने आखिरी पाठ के सम्मान में अपने विशेष कपड़े पहने थे और सभी गांव वाले वहां उन्हें सम्मान देने के लिए वहां बैठे थे, क्योंकि उन्होंने इतने साल तक सेवा की थी और फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई थी, तो सभी उनके सम्मान के लिए बैठे थे और एक दिन कम से कम वो सभी के सभी वो लैंग्वेज सीखना चाहते थे। थोड़ी देर बाद फ्रेंच की बारी आई थी कि वह पार्टिसिपल पर सवाल का जवाब दे। फ्रेंच चाहता था कि वह बिना रुके प्रश्नों के उत्तर दे सके, परंतु वह बीच में रुक गया और सिर झुकाकर अपनी सीट पर खड़ा रहा। तब मिस्टर हैमल ने उसे बताया वह उसे डांटने नहीं वाले हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अल्सेस में लोग हमेशा सीखने की चीज़ों को कल पर टाल देते हैं। हर कोई बच्चा मतलब ये कह देता था कि सर हम कल सुनाएंगे और कल बोलेंगे, और उन्हें इसके लिए खुद को भी दोषी माना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था। उन्होंने कहा कि प्रूसिया के लोग हमसे इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद फ्रेंच नहीं कह अपने आप को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं, जब हमें वो भाषा ना तो बोलनी आती है ना ही लिखनी आती है, हम कैसे फ्रेंच कह सकते हैं अपने आप को। तब उन्होंने कहा कि इसमें फ्रेंच जो लड़का है उसके माता पिता एवं खुद मिस्टर हैमल को खुद को भी दोषी अपने आप को बताया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उसे अन्य चीज़ों के बारे में लगाए रखा। कभी कुछ काम कराया, कभी बाहर कुछ काम करा दिया, जैसे सरकारी स्कूल में होता है कि बेटा वो काम कर ले जाकर। जब उसे पढ़ना चाहिए था उस टाइम पर उन्होंने काम कराया, तो मिस्टर हैमल अपने आप को भी और उसके माता पिता को भी दोषी मान रहे थे। फिर उन्होंने अपनी स्पष्टता और तर्क के लिए फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की और बताया कि भाषा कैसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि गुलाम लोगों के लिए भाषा एक चाबी के समान होती है, जिसे वे अपनी स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आदमी अपनी भाषा से जुड़ा रहता है उसके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। उसके बाद उन्होंने व्याकरण की किताब से एक पाठ पढ़ना शुरू किया। फ्रेंच यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसे यह पाठ कितने स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था, बहुत इजी लैंग्वेज लग रही थी उस दिन उसे, जो मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे उनकी। ऐसा लग रहा था कि एक हैमल चाहते थे कि वह उस एक पाठ में अपना सारा ज्ञान बांट दे, भाई बिल्कुल कमी ना छोड़े। मिस्टर हैमल इस तरीके से मेहनत करके उस दिन पढ़ा रहे थे। व्याकरण के बाद बच्चों ने नई किताबों पर लिखना शुरू कर दिया, जो उन्हें मिस्टर हैमल ने लाकर दी थी और जिस पर बहुत खूबसूरती से फ्रेंच अल्सेस लिखा हुआ था, बुक के ऊपर लिखा हुआ था। फ्रेंच और अल्सेस की कहानी है ना ये। अब हर कोई लिखने में इतना व्यस्त था कि उन्होंने कुछ बीटल्स और कबूतरों पर भी ध्यान नहीं दिया। कबूतर कुछ बाहर बैठे थे। अब फ्रेंच सोच रहा था कि अब प्रूसिया के लोग कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे, जो कुटर गुट करते हैं वो इस तरह की कुछ इस तरीके से सोच रहा था। तो फ्रेंच ने देखा कि मिस्टर हैमल एकदम स्थिर बैठकर कक्षा में सब कुछ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने दिमाग में सब कुछ बसा लेना चाहते थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था और उनकी बहन ऊपर कमरे में ट्रक पैक कर रही थी, जो बैगेज वगैरह होता पैक कर रही थी हर एक चीज़। लिखने के बाद उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाना था। पहले लिख रहे थे, उसके बाद इतिहास का पाठ पढ़ाना था। अब बूढ़ा होसर खड़ा हुआ और उसने चश्मा पहन लिया और प्राइमर पढ़ना शुरू किया, जो कि वो अपने साथ लाया था, जो स्टार्टिंग में बताया था ना, एक बूढ़ा होसर बैठा था, होसर नाम है उसका, और उसकी आवाज़ काँप रही थी क्योंकि बूढ़ा था। कमरे में हर कोई एक ही समय में हंसना और रोना चाहता था। जैसे ही 12 बजे एक ही समय में प्रार्थना और प्रूसिया सैनिकों की ड्रिलिंग की आवाज़ आई। प्रार्थना भी होती थी 12 बजे और ड्रिलिंग की आवाज़ आई। मिस्टर हैमल खड़े हुए और बोलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका गला घुट रहा है, मतलब बिल्कुल उस तरीके से बोल रहे थे कि मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी अच्छे तरीके से, और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर रुख किया और चौक का एक टुकड़ा उठाया और जितना बड़ा हो सकता था लिख दिया, विवा ला फ्रांस। फ्रांसी मतलब लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी है। फिर वह दीवार के सहारे झुक गए और अपने हाथ से एक इशारा किया कि क्लास ख़त्म हो गई है, आप जा सकते हैं। सो गाइस, ये थी आपकी कहानी, राइट। तो जैसी भी आपको लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।